इस संघर्ष में जो बनी समिति और उस समिति के संयोजक आदरणीय कोडाराम जी गुरु जी, उस समिति के सचिव भाई नरेंद्र जी, मंच पर वयोवृद्ध एक ऐसे सेनानी जो हमसे भी युवा हैं, उनको जब बूढ़ा बोलते हैं तो पूरा बुरा मानते हैं, परम आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र जी, सुबेदार साहब, कप्तान साहब, पंचायत समिति के सदस्य आदरणीय राम सिंह जी खेदेड़ साहब, ग्राम पंचायत धमौरा के सरपंच राजू जी जाखड़ साहब, ग्राम पंचायत घोड़की के पूर्व सरपंच और गौ माता की सेवा करने वाले परम आदरणीय शिवराम जी गोदारा साहब, आपकी पंचायत समिति ग्राम पंचायत के, आपके तो नहीं पड़ोस के, क्योंकि आपका गांव पंचायत समिति में धमौरा के साथ रहता है, पंचायत समिति सदस्य भाई बसंत जी, आपके पंचायत समिति सदस्य भाई कमल जी, भाई सुशील जी, लीलाधर जी, ये सम्मानित मंच और इस मंच के समक्ष विराजमान आदर के योग्य मेरे बुजुर्गगण, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बच्चों और मीडिया के साथियों, देवी और सज्जनों, 3 बजे से लगातार आप लोग यहाँ बैठे हैं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत सी बातें बताना चाह रहा था, पर संघर्ष की सारी गाथा तो कोडाराम जी को भी बतानी चाहिए थी, उन्होंने आपको सब बता दी। बस सबसे पहली बात तो इस पूरे पंडाल में मुझे एक बहन ने एक बात कही है, बहन किरण जी जागीर ने कहा, वोट भी देंगे, चुनाव भी जीतेंगे, पर पक्षपात मत करना। बहन, आपकी कसम खा के भगवान के मंदिर में कह रहा हूं, मैं मेरे जीवन में जब तक आपके बीच रहूंगा, मेरी कोई जाति, पाति, धर्म, मजहब पक्षपात नहीं होगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। मैंने अपना भाषण शुरू करूं, इससे पहले धौलाकला की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। वैसे तो 2 महीने शेष है, आचार संहिता लगने के बाद तो कुछ नहीं होता। आपके गांव को ग्राम पंचायत कैसे बनाया जाए, इसके कागज मैंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया, पढ़े, बहुत मजबूत है। मुकदमा हम कोर्ट में भी जीतेंगे, हमारी पंचायत बनेगी। और आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज सरकार हमारी नहीं है, फिर भी आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, सरकार हमारी हो ना हो, जब जब भी आपने कोई काम संभाला है तो मैं सरकार के नींबू निचोड़ कर भी जीत के आया हूं, सरकार को झुका कर आया हूं। ये सफलता का जो काम हमने प्राप्त किया है, ये भी हमने सरकार को झुका कर जीत के आए हैं। सरकार 2 महीने में कुछ ना करेगी तो कोई बात नहीं, आपको ये भी भरोसा दिलाने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपका भाई, किसान का बेटा, इन माताओं बहनों का भाई, बुजुर्गों का बेटा, नौजवानों का साथी आपके सामने विश्वास दिलाकर जा रहा है, आने वाली सरकार में राजस्थान में कोई ग्राम पंचायत बनेगी तो सबसे पहले धौलाकला बनेगी। चौधरी साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पिछले 6-7 दिन से एक ऐसा व्यक्ति जो अनगिनत मुकदमों से बचने के लिए रात दिन लगातार कभी घोड़ों के पीछे, कभी ऊँटों की ओट में, कभी महिलाओं के बीच में, कभी गधा गाड़ी में घूमता फिर रहा है। सरकार मुझे पकड़ ना ले, अरे ऐसे कर्म करने की जरूरत कहां है? तुम कह रहे थे कि राजस्थान की सरकार का मुख्यमंत्री मेरे घर पे टूटिया में आता है, तो फिर ये गिरफ्तार करने की नौबत आई कैसे? आता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति कह रहा था कि मैं नारी का सम्मान करता हूं, पर एक डायरी का हवाला देके घूम रहा था, मैं भी आपके बीच में कुछ बातें लेकर आया हूं। सीकर में किसी व्यक्ति ने, किसी प्रेमी ने अपनी किसी वजह से, किसी साथी से, अपने प्रेम की वजह से किसी लड़की को भगा लिया, मैं मानता हूं, पर अगर हम में से कोई गलती करे तो अधिकार किसको है कि ले जाने वाले को नहीं पकड़ो तो उसकी बहन बेटी को उठा लूंगा? ये कह सकता है कोई? नारी का सम्मान करने वाला व्यक्ति शब्द नहीं कह सकता। एक बार नहीं, अनेक बार नारियों का सम्मान हुआ। ग्राम गुड़ा के अंदर एक भी महाजन का घर वहां रहता नहीं, क्योंकि उनकी बेटी वहां पढ़ नहीं सकती थी। ये मात्र और मात्र गुंडों की वजह से उनको घर छोड़ना पड़ा। मां मनसा के मंदिर में एक बहन की कोख पर पवित्र हुई। वाल्मीकि समाज की एक बेटी
इसके सगे भाई के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया, मुकदमा उन जोगियों पे हुआ और आज वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। यह इसकी भाई की वजह से कहता मैं नारी का सम्मान करता हूं। नारी का सम्मान करने वालों की गाथा इतनी लंबी है कि मैं माता बहनों के बीच में अपने मौनवाणी से बोल नहीं सकता। ऐसे नीच हरकत करने वाले लोग, उदयपुरवाटी को शर्मसार करने वाले लोग हमारे गांव के बीच में गाड़ियां निकाल रहे, यात्राएं निकाल रहे, नारी का सम्मान कर रहे हैं। और दुख तो इस बात का है कि आपने जिसको वोट दिया, आपके गांव का वो सरपंच उसका सहयोग करता है। इससे बुरी बात कोई हो नहीं। आपका ये फैसला 2 महीने पहले होना चाहिए था। सबसे पहले इस फैसले में बाधक बना आपकी ग्राम पंचायत का सरपंच। गांव की एनओसी देने के लिए 10 दिन लगा दिए और जब एसडीएम को एनओसी देनी चाहिए थी, उस टाइम भी एसडीएम क्या ले जाकर उस अपने आका को ले जाकर बैठ गया, ये एनओसी इनको मत देना। हमने कहा हमको तो एनओसी हमारी जनता ने दे दी। ये जीत आपके संघर्ष की है। आप 30 दिन 1 तारीख को आए थे और आपने जो आगाज किया संघर्ष का, वो लवाजमा हुजूम उमड़ा माता बहनों का लवाजमा जब गया, राजस्थान की सरकार की चूल्हे हिल गई। बहुत बार नहीं जाना पड़ा। 2 बार मुख्यमंत्री से मिला तो मैंने उनको खाली इतना कहा, आप कह रहे हो कि मैं जनता को सुविधा देना चाहते हैं, दुविधा नहीं देना चाहते। फैसला आपके सामने पड़ा है। जनता चाहती है कि हम झुंझुनू में जाना रहना चाहते हैं, रघुनाथपुरा से आगे के लोग। मुख्यमंत्री महोदय अगर ये फैसला नहीं होगा तो जो ट्रेलर आपने देखा उसकी फिल्म में जयपुर में जब दिखाऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगी। ये भरोसा मुझे आप पर था कि मैं जब चाहूंगा बुलाऊंगा आप लोग आएंगे। और ये भरोसा कांग्रेस की सरकार के मुखियाओं को भी है कि ये व्यक्ति जो हमारे सामने खड़ा है, इसके पीछे जनता की ताकत है। जब भी चाहेगा बुलाएगा, सचिवालय की हालत खराब कर देगा। इसलिए उन्होंने आपकी बात मान ली और आपका फैसला सही कर दिया। कांग्रेस में राजनीति करने वाले लोग, पार्टियों की बात करने वाले लोग आपके रघुनाथपुरा को उदयपुरवाटी के साथ रखना चाहते थे। उसके बाद भी हमने आपका गांव भी बचाया, झुंझुनू जिले की आखिरी सीमा भी करी। पर इसके साथ साथ जो आप सोच नहीं सकते, जिनके नेता लोग अपने आप को बचा नहीं पाए, वो उस खेती में से भी आपके किसान समाज के 3 गांव को बुढ़ा कर नहीं पाए। 3 गांव के किसान समाज के आपके साथ मिले। ये हो नहीं सकता बिना सरकार के, पर बिना सरकार के मैं आपकी भावना के अनुसार और आपके सहयोग की वजह से ऐसा करके लाया। मैं बहन किरण जी के साथ साथ यहाँ उपस्थित मेरी ऐसी समाज की बहनों से और संपूर्ण ऐसी समाज से मैं एक वादा करना चाहता हूं। आपने बहुत बार 15 साल लगातार एक ही बार कभी किसी निशान पर कभी किसी निशान पर वोट देकर नेता बनाया। उसका रिजल्ट जानते हो? पिछली 4 साल में 89 मुक्त में, जिसमें 22-23 मुक्त में उस नेता की जाति के लोगों ने ऐसी समाज के साथ किए, महिलाओं के साथ किए। 314 के मुक्त में दर्ज हुए, सबके सब में एफआईआर लग गई। ऐसी बुरी विडंबना है। जिसको हम चुनकर हमारा नेता बनाते हैं, वही हमारा गला काटे और गला एक का नहीं काटा। ऐसी समाज के साथ अन्याय तो इसलिए हुआ कि इतना वोट देने के बाद भी आपके साथ अन्याय हुआ। फिर एक बार कसम खाता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरी जान चली जाएगी जब तक मेरे शरीर में खून की एक बूंद भी है, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मेरे समाज का काम दूसरे पायदान पर होगा, आपका काम पहले खड़ा होगा। आपके सामने कोई समाज का आदमी आके खड़ा होगा तो पहले आपकी बात सुनूंगा। ये विश्वास आपको गांव के बीच में दिला कर जाता है। भरोसा तो करना पड़ेगा। 15 साल लगातार जिन पर आपने भरोसा किया, आपको क्या मिला? नाजायज दर्ज मुक्त में हुए, पीड़ा आपको हुई, एफआईआर लगी। और वो जो हमेशा कहने वाला था अन्याय वो करता है, उसी के समाज ने अन्याय की। कैसे एफआईआर लगी? जब उसी के समाज का सीआई था, उसी के समाज का डीएसपी था, उसी के समाज का तहसीलदार था, उसी के समाज का थानेदार था, उसी के समाज का एसडीएम था, उसी के समाज का एडिशनल एसपी था, यानी पूरा जिला उसकी मुट्ठी में था। उसके बाद भी आपके साथ अन्याय क्यों हुआ? ये निर्णय आपको करना चाहिए। ये बात आपको सोचनी चाहिए।
और एक बाप के दो बेटों की तरह, भाई भाई की तरह मिलकर आप एक बार, वो तो हमेशा कहता है कि इसके मालिक के पैदा होता तो जीतता, उसके पैदा होता तो जीतता। मैं इन बहनों से भाइयों से एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार धोला खेड़ा का समाज मेरा सहयोग करे, मैं आपको 5 साल में वो इतिहास रच के दिखाऊंगा। आप कहेंगे कि इससे बेहतर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। ऊंट गाड़ियों में रैलियां निकालने से दोस्त नहीं जाते। 5 साल में क्या क्या हुआ आप लोगों ने देखा नहीं। मनक साथ में मदन मनकस की गुजर की हत्या हुई, कोह में बाबूलाल सैनी की हत्या हुई, बुढ़ा गोरजी में रात को अस्पताल में जाते हुए महावीर हाजिरी अपनी पत्नी के लिए दवाई लेने गया था, उसकी हत्या हुई। कितने इंसान को और मारना चाहते हो, क्या क्या करना चाहते हो, इस अन्याय पे लगाम लगाना चाहते हो, लूट खसोट बंद करना चाहते हो, इस प्रकार मुकदमों पे अगर एफआईआर लगाना बंद करवाना चाहते हो, तो मात्र आपके पास एक ही विकल्प बचता है कि इस प्रकार के दुराचारियों का मुंह काला करो और सही निर्णय करो आने वाले चुनाव में, ताकि दुनिया की कोई ताकत आपके साथ अन्याय नहीं कर पाए। एक निवेदन और करने आया हूं। कई बार सारे के सारे 36 जाति के बिरादरी के लोग मुझे कहते हैं टिकट तो मिल जैसी के। धोला खेड़ा में जीतने के लिए जितने वोट चाहिए उतने तो यहां बैठे हो। धोला खेड़ा में जीत के लिए जितने वोट चाहिए उतने तो आज यहां बैठे हो, और उसके बाद आप लोग शंकाएं करते हो। ये सही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और मेरी पार्टी पर मुझे पूरा भरोसा है, पार्टी को मुझ पर पूरा भरोसा है, फिर भी जनता की कमजोरी की बातें करने की जरूरत कहां है। वो क्या कहेंगे आपके सामने पता है? वो जब बहन मायावती जी की बदनामी कर रहा था कि पैसे देके टिकट लाता हूं, कांग्रेस की बदनामी कर रहा था कि तुम्हारी दरी फेंकता हूं, तुम लोगों को समझता नहीं। कल मुख्यमंत्री जी से कह रहा था कि मैं बात को कुछ नहीं सुनता हूं, सब मेरे मुंह से निकलने की उचित नहीं है। और वो कहता है कि बसपा के तो 1100 वोट आते हैं, नरेंद्र सैनी ने देख लिया चुनाव लड़के, मेरे चेहरे पे वोट पड़ते हैं। ए मेरे भाई और बहनों, ए देवी और सजनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरा मुंह कहीं काला है क्या? एक बार इस मुंह पे वोट नहीं पड़ सकते? आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सामने वाला कैसे कह सकता है, एक तो कहता है मैं 8000 वोट पाऊं और उसके बाद 60,000 लेकर जाता है। ये चिंता आपकी वजह से है, इसलिए सारे के सारे हाथ उठाकर इस बात का विश्वास मुझे दिलाओ कि हम लोग मात्र इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। आप एक सबके सब दोनों हाथ उठाकर कहो, उदयपुर वाली जनता अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती है, हम और जनता को विश्वास नहीं करना चाहते।